दोस्तों आपको तो पता ही है कि कल से ही बॉलीवुड के गलियारों में इस बात की चर्चा चल रही थी कि भैया आज शाम 4:30 बजे डिज्नी प्लस हॉटस्टार उन 7 फिल्मों की घोषणा करेगी जो कि इसी प्लेटफॉर्म पे नजर आएगी। तो भाई फाइनली उन 7 फिल्मों का नाम हमें बता दिया गया है और इन 7 फिल्मों में से 3 फिल्मों की तो जानकारी हमने आपको दे दी है, यानी कि भैया दिल बेचारा, उसके बाद भुज द प्राइड ऑफ इंडिया और उसके साथ लक्ष्मी बम। अब इसके बाद भैया इस लिस्ट में जो चौथी फिल्म है वो है भाई मानसरोवर की तरफ जाते हुए, यानी कि भैया कैलाश मानसरोवर की तरफ जाती हुई एक सड़क, यानी कि भैया सड़क 2। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़े भैया करण जौहर की सबसे टैलेंटेड खोज, यानी कि भैया बॉलीवुड की आज तक की सबसे बेहतरीन अदाकारा यानी कि आलिया भट्ट से। तो दोस्तों आपको तो पता है कि आज जिन 7 फिल्मों का नाम घोषित किया गया है डिज्नी प्लस हॉटस्टार की तरफ से, तो भैया उसमें से एक फिल्म वो भी है जिसमें आलिया भट्ट नजर आने वाली है, यानी कि भैया महेश भट्ट के डायरेक्शन में बनी फिल्म यानी कि सड़क 2 का भी आज पोस्टर लॉन्च कर दिया गया। और इस सड़क को देखने के बाद आप ये कह सकते हो कि भाई ये सीनरी कहां से उठाया होगा महेश भट्ट ने, यानी कि भैया आपको पता नहीं है कि सड़क जो कि भैया महेश भट्ट की सुपर डुपर हिट फिल्म थी जिसमें संजय दत्त और पूजा भट्ट नजर आई थी, उसी का अगला भाग लेकर आए हैं इस मानसरोवर वाले रोड के माध्यम से महेश भट्ट। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म में पूजा भट्ट के साथ में संजय दत्त फिर से एक बार नजर आएंगे और इस जोड़ी के साथ में एक नई जोड़ी जुड़ रही है जिसका नाम है भैया आदित्य रॉय कपूर और उसके साथ में भाई बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन अदाकारा यानी कि आलिया भट्ट। तो दोस्तों जब इस फिल्म के पोस्टर को मैं देख रहा था तो मेरे दिमाग में यही सवाल आ रहा था कि भाई ये आइडिया कैसे आया होगा महेश भट्ट के दिमाग में कि भाई अपने पोस्टर में इस बार हम किसी भी हीरो हीरोइन का चेहरा नहीं दिखाएंगे, हम मानसरोवर के उस रोड को दिखाएंगे, मतलब कि उस सड़क को दिखाएंगे और उसके साथ बताएंगे यही है सड़क 2। तो भैया इस पोस्टर के माध्यम से आलिया भट्ट ने कुछ अपने फिल्म की कहानी का भी हिंट हमें दे ही दिया आज। भाई इससे पहले मैं आप लोगों को वो बात बताना चाहूंगा कि जब भैया ये लाइव चैट चल रहा था तो उस वक्त भाई कमेंट सेक्शन में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जब आलिया भट्ट बोलती नजर आ रही थी तो लगातार उनका बहिष्कार किया जा रहा था, यानी कि भैया लगातार ये कहा जा रहा था कि अगर आलिया भट्ट की फिल्म इस प्लेटफॉर्म पे आएगी तो भैया हम लोग डिज्नी प्लस हॉटस्टार का ही बहिष्कार कर देंगे, यानी कि भैया हम इनकी फिल्म को देखेंगे ही नहीं। आपको तो पता ही है कि इन दिनों सुशांत सिंह राजपूत के देहांत के बाद से लगातार आलिया भट्ट ट्रोल हो रही हैं, यानी कि भैया आलिया भट्ट इन दिनों ट्रोलर्स के निशाने पर है, यानी कि भैया जब से सुशांत सिंह राजपूत का देहांत हुआ है उसके बाद से बॉलीवुड के कई सारे दिग्गजों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है दर्शकों के माध्यम से और उसमें से एक नाम आलिया भट्ट का भी है। यानी कि भैया जब आलिया भट्ट की फिल्म की घोषणा हो रही थी इस लाइव चैट में तो भैया उस वक्त लगातार उनकी बहिष्कार की बात चल रही थी कमेंट सेक्शन में। और सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहूंगा कि आलिया भट्ट ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपना ये पोस्टर भी शेयर किया है और भाई कुछ लोग बोल रहे थे कि उन्होंने अपने कमेंट सेक्शन को बंद कर रखा है, यानी कि भैया आप उनके कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है यार, उनके इस पोस्टर के नीचे एक कमेंट है, एक कमेंट है भाई, सही बोल रहा हूं, एक कमेंट है और वो कमेंट भाई आलिया भट्ट का है, यानी कि भैया वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर खुद कमेंट कर सकती हैं, वो बाहरी लोगों को आप पसंद नहीं करती हैं, आप उनके कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट नहीं कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जब मैंने लास्ट देखा था तो उस वक्त एक कमेंट था जो कि खुद आलिया भट्ट ने किया था। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जब ये पोस्टर हम लोगों के सामने आया तो भाई मैं यही सोच रहा था कि कहानी क्या सड़क के ऊपर ही खत्म हो जाएगी, यानी कि इस कहानी के बारे में बताते हुए उन्होंने बताया कि भैया वो कैलाश मानसरोवर जाना चाहती हैं और इसी जर्नी की कहानी है। तो भाई मतलब कि पूरी कहानी लगता है कि सड़क के ऊपर ही खत्म हो जाएगी और सड़क को ही देखते देखते हम पूरी फिल्म को खत्म कर देंगे, क्योंकि भैया पोस्टर में हमें सड़क 2 दिखा दी गई है, यानी कि भैया कैलाश मानसरोवर का ऐसा बता दिया गया है कि कैसे आप कैलाश मानसरोवर जा सकते हैं। तो भैया जैसे ही ये पोस्टर दिखाया गया इस लाइव चैट के दौरान तो भाई वरुण धवन ने एक बहुत ही जबरदस्त सवाल पूछ लिया आलिया भट्ट से कि भाई आलिया तुमने हाईवे बना ली, गली बॉय बना ली, अब तुमने सड़क भी बना ली, अब इसके बाद तुम क्या बनाने वाली हो। तो इतना बेहतरीन सवाल मुझे लगता था कि वरुण धवन ही पूछ सकते थे और भाई ऐसा सवाल का जवाब भाई आलिया भट्ट नहीं दे सकती हैं। तो भाई वो सोच में पड़ गई, हाँ यार ये तो बहुत ही यूनिक सवाल पूछ लिया मुझसे वरुण ने कि भाई मैंने हाईवे बना ली इम्तियाज अली के साथ में, उसके बाद में मैंने गली बॉय भी बना ली फरहान अख्तर की बहन के साथ में, अब इसके बाद में मेरे पापा मेरे लिए सड़क 2 भी बना रहे हैं, तो भाई इसके बाद में मैं चौथा क्या करूंगी। ये सवाल उनके दिमाग में जब कौन रहा था तो भाई अक्षय कुमार ने उनको आइडिया दिया, भाई नुक्कड़ बचा हुआ है, भी नुक्कड़ बनाना इसके बाद में। तो जैसे उन्होंने नुक्कड़ का नाम सुना तो भैया हाँ मैं ये फिल्म करूंगी और इस फिल्म में मैं अक्षय कुमार के साथ नजर आऊंगी।
तो भाई ये खबर सुनते ही वरुण धवन को थोड़ा सा झटका लगा, भाई बैठे बैठे यहाँ पे तो आलिया भट्ट ने एक और फिल्म साइन कर ली। तो भाई इस तरीके से आलिया भट्ट के इस फिल्म का नाम भी हम लोगों के सामने आ गया और लगातार आलोचना होती रही इस चैट शो के दौरान केवल आलिया भट्ट को लेकर। तो भाई सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि भैया जब इस फिल्म के बारे में बता रहे थे मुकेश भट्ट, जो कि भैया इस फिल्म के प्रोड्यूसर है, तो उन्होंने कहा था कि भाई देखिए इन दिनों जो माहौल है कोरोना वायरस की वजह से कहना मुश्किल है कि सिनेमाघर कब खुलेंगे। अगर अब सिनेमाघर खुल भी जाते हैं तो ऑडियंस आएगी कि नहीं सिनेमाघर में, ये भी एक सवाल है। लेकिन इस बीच में वो एक पॉइंट जोड़ना भूल गए, क्योंकि भैया इन दिनों आलिया भट्ट लगातार आलोचनाओं का शिकार हो रही है और उनको लेकर कई सारी बातें कही जा रही है, उनकी फिल्मों के बहिष्कार की बातें की जा रही है। अगर मान लीजिए कि भैया कोरोना वायरस में अगर सिनेमा हॉल खुल जाते हैं और सिनेमाघर में लोग जाते, तो क्या आलिया भट्ट की फिल्म को भी देखने के लिए लोग पहुंचते? क्योंकि भैया इस लाइव चैट शो में ही ये बात हमें देखने को मिल रही थी कि भाई उनकी बहिष्कार की बात की जा रही थी, यानी कि उनकी फिल्मों की बहिष्कार की बात की जा रही थी। और उस फिल्म को अगर लॉन्च करेगी ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी कि भैया डिज्नी प्लस हॉटस्टार, तो भाई डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ही बहिष्कार की बात कर रहे थे लोग। तो भाई ये सवाल थोड़ा सा गहरा है, लेकिन चलिए कुछ भी नहीं, मुझे ये पोस्टर बहुत पसंद आया। वैसे आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि ये पोस्टर का जो सीनरी है वो महेश भट्ट ने कहां से लिया होगा। और आपको ये पोस्टर देखने के बाद कैलाश मानसरोवर का रास्ता समझ में आ गया ना कि भैया आप कैसे वहां तक पहुंच सकते हैं? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वारुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम है नरेंद्र शर्मा और मेरा नाम है पूजा शर्मा। ये मेरी वाइफ है। दोस्तों आपने आज तक हमारे चैनल यानी कि वारुण जंक्शन को बहुत सारा प्यार दिया है और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे नए चैनल, मैडम आगे बताइए, टेस्टी कटोरी को भी उसी तरह से प्यार देते आएंगे जिस तरह से अभी तक आपने वारुण जंक्शन को प्यार दिया है। दोस्तों हम अपने इस चैनल में आपको तरह तरह के व्यंजन बनाकर बताएंगे और उसके साथ बताएंगे कि कैसे आप अपने घर में बहुत ही आसानी से टेस्टी और हेल्दी फूड बना सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से मेरा निवेदन है, यानी कि हम दोनों का निवेदन है कि आप हमारे इस नए चैनल को वैसा ही प्यार और विश्वास दें जो कि आज तक आपने वारुण जंक्शन को दिया है। दोस्तों हमारे इस चैनल का नाम है टेस्टी कटोरी और उसका लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।